क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। हर कॉर्नर से स्क्वायर के, ये स्क्वायर है, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर की जो साइड दी हुई है इज 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, कॉर्नर, हर कॉर्नर से अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। एक क्वाड्रेंट काट दिया गया है सर्कल का। सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा? ये हमने 12.2 एक्सरसाइज में भी देखा था कि जो 1/4 पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब जनरली हम 1/4 को ही डिनोट करते हैं। तो क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पोर्शन, एक सर्कल का 1/4 पोर्शन, सर्कल का 1/4 पोर्शन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। और याद रखना क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है, थीटा होता है, वो 90 डिग्री होता है ऑलवेज, है ना, क्योंकि पूरे सर्कल का होता है 360 डिग्री, तो 360 का 1/4 करेंगे इज 90 डिग्री। तो क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हर कॉर्नर से, ये चारों कॉर्नर से क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एक क्वाड्रेंट काटा गया है जिसका रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना है? दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के बराबर। रेडियस क्वाड्रेंट बोल देते हैं, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ओके। और साइड को हम ए से डिनोट कर देते हैं। ए इज इक्वल टू आपके पास कितना है? ए इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर के बराबर। एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। और सर्कल काटा गया है, सर्कल का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल दिस इज कॉल्ड 2 सेंटीमीटर। तो इसका भी जो रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल भी आपके पास आ गया 1 सेंटीमीटर के बराबर, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन या एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। जो रिमेनिंग पोर्शन गया, जो शेडेड रीजन बचा, इस शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो कर देते हैं। कैसे करेंगे? बड़ा अजीब सा शेप है। अगर शेप देखें तो शेप कैसा है? शेप कुछ ऐसा है, आहा 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 आहा, करीब करीब। अरे ये तो बेचारा अपाहिज हो गया, और बीच में से भी कुछ ऐसा। तो ये बड़ा अजीब सा शेप है। तो वो तो शेप हम नहीं निकाल पाएंगे जो शेप बना है, लेकिन शेप किस तरीके से बना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से बना है उस तरीके के थ्रू हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं वेरी इजीली। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, स्क्वायर था। आप तो ये देख लिया करिए कि क्या क्या ऐड किया गया है, क्या क्या हटाया गया है। ऐड किया है तो मतलब प्लस कर देंगे, और हटाया है तो मतलब माइनस कर देंगे। तो जैसे स्क्वायर था, स्क्वायर का पूरा एरिया, तो क्या क्या हटाया? पहले तो चारों क्वाड्रेंट हटा दिए। तो 4 क्वाड्रेंट हटाए, चारों का रेडियस बराबर बराबर है, तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमने क्या माइनस करा? ए, सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर था, एरिया ऑफ स्क्वायर था, इसमें से हमने 4 क्वाड्रेंट हटा दिया, तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा? क्वाड्रेंट इज सेक्टर, क्योंकि एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, सर्कल का पार्ट है, सर्कल का पार्ट है, और सर्कल में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड सेक्टर। तो ये सेक्टर हो जाएगा, तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ओके। और क्या है? एक सर्कल भी है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये भी माइनस किया गया है। तो सिंपली एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आपके पास आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसका नाम क्या है? ABCD, ओके, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ किसका? क्वाड्रेंट, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ओके। और क्या है आपके पास? और एक और चीज़ क्या है? एक सर्कल भी माइनस हो रहा है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बस जब स्क्वायर में से आप ये दोनों चीज़ें माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। रिमेनिंग पोर्शन कैसे बन रहा है? हमने तो खाली उस तरीके का यूज़ करा और हमने रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकाल लिया। अलग से रिमेनिंग पोर्शन तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये शेप कैसा है। तो सॉल्व करें। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 4 इंटू थीटा कितना? 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ओके। एरिया ऑफ सर्कल तो बस यही होता है। तो इन दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 और 4 से 4 गया तो माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये तो इसमें कुछ नहीं बचा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। ए कितना है आपके पास? 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 16 में से माइनस करना है
2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है, रेडियस 1 का स्क्वायर जो कि वही रहता है। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 22 इंटू 7 और 2 इंटू 22, दिस इज 44/7। और सॉल्व करें तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 16 7 जा इज 16 7 जा 112 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 7। तो ये कितना आ जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, नोट कर लीजिए। 6th क्वेश्चन है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस जो है वो 32 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। A design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure। एक डिज़ाइन बनाया गया है जिसमें से एक ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल बाहर निकाल दिया गया है या एज इट इज छोड़ दिया गया है जैसा था। बाकी जो डिज़ाइन बनाया गया है वो बाकी रिमेनिंग पोर्शन में बनाया गया है। ABC जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें डिज़ाइन नहीं बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। आपको एरिया ऑफ डिज़ाइन बताना है कि ये जो डिज़ाइन है इसका एरिया निकालना है। तो वेरी सिंपल, अगर हम क्या करें, अगर हम सर्कल में से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल को माइनस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, वेरी सिंपल, बहुत आसानी से। लेकिन एक छोटी सी समस्या रहेगी। चलिए अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में से अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस करता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल में पूरा रीजन, उसमें से इक्विलेटरल ट्राइंगल हटाएंगे तो अपने पास रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसे, एरिया ऑफ सर्कल आपके पास पूरा है, इसमें से आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल का पोर्शन हटा दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा। तो रिमेनिंग का मेरे को पास एरिया निकल जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल तो आप निकाल लेंगे क्योंकि आपको रेडियस दिया हुआ है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपके पास साइड नहीं है। अब साइड कैसे निकालें, तो साइड निकाली तो जा सकती है लेकिन नहीं निकालना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका ये अपनाते हैं कि हमने पिछला क्वेश्चन किया हुआ है 12.2 एक्सरसाइज में सेकंड लास्ट, वहाँ पर भी टेबल कवर पे डिज़ाइन था और डिज़ाइन कुछ इस तरीके से था। हमने करा क्या था, हमने एक रीजन का एरिया निकाला था और ये क्या रीजन है, ये है सेगमेंट। ये सेगमेंट है ना, अगर ये वाला पोर्शन देखा जाए ये सेगमेंट है, ये वाला पोर्शन सेगमेंट है, ये वाला पोर्शन सेगमेंट है, मतलब 3 सेगमेंट है। तो सिंपली आप 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट करेंगे तो भी तो यही रीजन आएगा। एक सेगमेंट का एरिया निकाल लीजिए, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 3 सेगमेंट है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे तो हमारे पास काम हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है और आपके पास रेडियस है। हाँ, थीटा हम ला सकते हैं, थीटा हम लेके भी आ चुके हैं पहले। कैसे, अगर मान लीजिए ये सेंटर है, थीटा क्या होता है, ये दोनों एंड पॉइंट जो कोड जिसके थ्रू सेंटर सेगमेंट बनता है उनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे ये जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड थीटा। तो ये 1 थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा। तो थीटा हम वैसे वेरी इजी निकालेंगे, क्या बोलेंगे कि 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। अब हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ डिज़ाइन जो होगा, एरिया ऑफ डिज़ाइन तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। ये हम निकाल लेते हैं, बस हमारा काम हो गया। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस या फिर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू थीटा कितना है, थीटा इज 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई इज 22/7 इंटू 32 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना है, रेडियस इज 32, माइनस 1/2 इंटू 32 का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री। अब एक छोटी सी चीज़ कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू
साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 डिग्री की ही वैल्यू होती है, याद रखिए। चाहे तो 32 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि पीछे आंसर कुछ डायरेक्ट ही फॉर्म में दिया हुआ है। 32 का स्क्वायर कॉमन लेने से काम नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर निकाले पहले। 32 का स्क्वायर, शॉर्ट ट्रिक ऑफ स्क्वायर देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कितना, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 2 6 2 12 का 2, कैरी का 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 and 1 10, 1024। तो ये हो जाएगा, 3 से भी अंदर मल्टीप्लाई करें देखिएगा तो कितना होगा, 3 × 22/7, ये अपॉन में 3 भी बचा, इंटू 1024। तो 3 से तो ये 3 गया, और माइनस 32 का स्क्वायर इज 1024 डिवाइडेड बाई 2। सो साइन 120 डिग्री वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 के बराबर। अब काट देते हैं इसको भी, तो ये कितना गया, 2 2 जा 4, 4 से काट देते हैं, 4 2 जा 8, 22, 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24, 256, और 3 भी मल्टीप्लाई होगा, इंटू 3, ये 3 को तो करा ही नहीं, इंटू 3, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा 22 × 1024 करें, 22 4 जा 88 का 8, कैरी का 8, 22 2 जा 44, और 8 52 का 2, कैरी का 5, 5 22 1 जा 22, 22 एरिया 22528 अपॉन 7, माइनस 6 3 जा 18 का 8, कैरी का 1, 3 5 जा 15, 16 का 6, कैरी का 1, 3 2 6 7, 768 √3। ये आंसर आ जाएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द डिज़ाइन या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, नोट कर लीजिए।